इस कहानी की शुरुआत होती है जहां पर हमें मातम दिखाया जाता है, जहां पे किन्नर होते हैं। तो किन्नरों में कुछ ऐसा रिवाज होता है कि जब कोई भी उनमें से यहाँ मर जाता है तो ये लोग उसका सम्मान नहीं करते, बल्कि उसको गाली देते हैं, उसको जूते मारते हैं और कहते हैं कि अब ऐसा आधा मर्द और आधी औरत कभी पैदा ना हो। कृपया भगवान इसको जन्म एक पुरुष या एक नारी के रूप में देना, पर उसको किन्नर कभी मत बनाना। और ये यहाँ पर मांस वगैरह भी खाते हैं। और अब एक तरफ वहां पर किन्नरों का शोक चल रहा है, वही दूसरी तरफ एक लड़की जिसका आज पति मर गया है और इसका नाम है राधा। तो राधा को वो पारिवारिक सुख नहीं मिल पाया। उसकी शादी हुई और जस्ट ही कुछ दिनों के बाद उसका पति की मृत्यु हो गया और अब राधा विधवा हो चुकी है। तो अब कुछ दिन बीत जाते हैं और हमको फिर से वो किन्नरों की बस्ती दिखाई जाती है। तो यहाँ पर एक किन्नर जिसका नाम होता है चांदनी, जो कि अभी हाल ही में इन किन्नरों से जुड़ी है, पर उसको किन्नरों की तरह भीख मांगना या फिर किसी मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाना इन सब से घिन आती है। पर जब चांदनी को उसके ही अपने लोगों ने नहीं अपनाया तो इन किन्नरों ने उसे अपनाया। पर चांदनी यहाँ पर घुट घुट के जी रही है और दूसरी तरफ हमारी राधा जो कि विधवा हो चुकी है, अब वो एक ऐसी जगह पर रहने के लिए आ चुकी है जहाँ पर सिर्फ विधवा महिला ही रहती हैं। और राधा भी यहाँ पर आकर काफी दुखी रहती है। चांदनी की तरह अब वो चांदनी यहाँ पर अपने साथियों के साथ पैसे मांगने जाती है, जैसे कि उसके साथ वाले किन्नर करते थे। तो कई लोग किन्नरों से बहस करने लगते हैं, जहाँ पे किन्नरों की हेड जो है इन आदमी से कहती है कि अगर तू मेरे से बकवास करेगा तो मैं तुझे बद्दुआ दे दूंगी। और हम लोगों की दुआ लगे या ना लगे, पर बद्दुआ बहुत बुरी लगती है। तो सोच समझ के इसी प्रकार पैसे मांग मांग कर इन किन्नरों का गुजारा होता है। इसी से इन सभी का पेट पलता है। पर चांदनी को ये सब काम करने से घिन आती है और तभी ये किन्नरों की हेड उसको समझाती है कि मुझे मालूम है कि तेरे मन में काफी सवाल है, तू नहीं चाहती कि हम लोग ऐसा भीख मांगे या फिर किसी मर्द के साथ मुंह काला करें, पर ये हमारी मजबूरी है क्योंकि भगवान ने ही हमको ऐसा बनाया है। मुझको अभी तक ये बात समझ में नहीं आती कि भगवान ने औरों को पूरा पुरुष बनाया है या फिर पूरा महिला बनाया, पर साला हमको ही क्यों बीच में लटका दिया। अब ना हमारी समाज में कोई इज्जत है और ना ही हमको कोई काम देता है और हर जगह हमारी बेइज्जती होती है। पर अब वो भगवान ने हमको बनाया है तो हमको उसी को दिखाकर पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो तू यहाँ पर मुंह फुला के मत बैठ, कोई तेरे आंसू पूछने नहीं आएंगे। अब तेरे घर वाले ने तुझको नहीं अपनाया तो तू समाज से ये कैसे उम्मीद लगाए बैठी है। कोई तुझे नहीं अपनाए, चुपचाप खा और काम पे जा। काम यानी कि दूसरे लोगों के साथ ऐसे काम करना और उनसे पैसे लेकर यहाँ पर देना। अब चांदनी के ना चाहते हुए भी ये सब काम करना पड़ता है। और चांदनी की एक यहाँ पर दोस्त भी होती है जिसका नाम होता है काली। तो काली दरअसल इन सब माहौल में ढल चुकी थी। उसको फर्क नहीं पड़ता था कि ये लोग उसके बारे में क्या कहते हैं या वो क्या गलत काम करती है। और वो चांदनी को भी यही समझ आती है कि ज्यादा मत दिमाग चला, हमारी जिंदगी ऐसे ही है। तभी यहाँ पर 3 आदमी आते हैं, अब 2 काली को ले जाते हैं। और यहाँ पर एक आदमी चांदनी के पास खड़ा होकर अपने कपड़े उतारता है कि तभी चांदनी को गुस्सा आता है। और यहाँ पर चांदनी के मन में जितने भी बातें चल रही थी वो इन सभी बातों को इकट्ठा करके अपने दिमाग में जो गुस्सा भर चुकी थी वो सारा गुस्सा इस आदमी को ऊपर निकाल देती है। और इस आदमी के कपड़े पहनकर वो नदी के किनारे पर आ जाती है, क्योंकि आज उसने मन बना लिया था कि वो ऐसी जिंदगी जीने वाली नहीं है, वो आज अपनी जान दे देगी। और चांदनी यहाँ पर पानी में छलांग लगा देती है। तभी यहाँ पर चांदनी को एक औरत बचा लेती है और ये औरत थी राधा। राधा भी आज रात यहाँ पे मरने ही आई थी, क्योंकि वो भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी। पर जब उसने चांदनी को देखा तो उसको बचाने के चक्कर में अब वो भी यहाँ पर बच चुकी है। अब देखो यहाँ चांदनी ने एक मर्द के कपड़े पहने तो राधा को नहीं मालूम कि चांदनी एक किन्नर है। राधा कहती है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी बातें सुनूंगी, तुम्हारी क्या परेशानी है। राधा यहाँ पर चांदनी से उसका नाम पूछती है तो चांदनी यहाँ पर बोलती है चांद। और इनकी थोड़ी बहुत बातचीत स्टार्ट हो जाती है और बातों ही बातों में राधा कहती है कि तुम एक भले आदमी लगते हो। और बस इतनी सी बात सुनकर चांदनी को इतनी खुशी मिलती है कि क्या बताएं। जिस सम्मान को वो पूरे जीवन भर पाना चाहता था उसको आज ऐसा महसूस हुआ कि आज किसी ने उसका सम्मान किया। और वो अपनी इसी खुशी को लेकर वापस किन्नरों की बस्ती जाता है, जहां पर वो काली से ये कह रहा होता है कि मुझे सम्मान दिया गया, मुझे एक मर्द की तरह। तभी यहाँ पर काली उस पर गुस्सा होती है, उसको समझाती है कि हम लोग किन्नर हैं ना कि मर्द, हमारी जिंदगी में सम्मान का सांप भी नहीं है।
तो ये 4 दिन की खुशी मत मना, हमारी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है। पर चांदनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। चांदनी बस चाहती थी राधा से मिलना, और अब वो लड़कों की तरह कपड़े पहनकर राधा से मिलने जाती है। अब राधा को यहाँ पर क्या मालूम कि चांद एक किन्नर है, तो वो उसके वैसे ही ट्रीट करती है जैसे कि कोई लड़का हो। अब राधा भी अकेली है, चांदनी भी अकेली है, और दोनों को एक दूसरे से बात करना काफी पसंद है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों अपनी अपनी जिंदगी में बस दुख भोग रहे थे। और चांदनी राधा को उम्मीद देती थी हमेशा कि ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी में सिर्फ दुख है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने ही दुख को चुना। तो अगर हम चाहें तो अपनी जिंदगी में खुशी ला सकते हैं। मतलब आप लोग समझ रहे हो, राधा को एक पॉजिटिव वाइब आती थी चांदनी की तरफ से, और अब इनकी मिनटों की मुलाकात घंटों में बदल जाती है। दोनों के एक दूसरे से बात करना काफी अच्छा लगता है। और एक दिन काली को मालूम चल जाता है कि यहाँ पर चांदनी मर्द बनकर एक लड़की के साथ बात करती है, और अब चांदनी अपनी बस्ती वापस आती है। तब काली इस बारे में उससे बात करती है और कहती है कि तू ऐसा क्यों कर रही है, मुझे तो नहीं लगता है कि तूने उस लड़की को बताया होगा कि तू एक किन्नर है, तभी तो उसके साथ संस्कारी हुई। और इस बात को सुनकर चांदनी को काफी बुरा लगता है। अब चांदनी के मन में यही बात थी कि जिस दिन राधा को मालूम चलेगा कि वो एक किन्नर है तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। और एक समस्या ये भी थी कि जब राधा चांदनी के साथ थी, यहाँ पर जब काली आई थी तब राधा चांदनी के पीछे छुप गई थी, क्योंकि राधा को किन्नरों से डर लगता है। और जबकि राधा खुद ही एक किन्नर से बात कर रही, हिजड़ों से बहुत डर लगता है। और अब वो चांदनी को चांद समझकर उससे प्यार भी करने लगी है। यहाँ पर जब होली होती है तब राधा चांदनी को एक मौका देती है उसके साथ संस्कारी होने का, पर यहाँ से चांदनी चली जाती है क्योंकि वो अपने रियलिटी राधा को नहीं दिखाना चाहती थी कि वो एक किन्नर है। और अब चांदनी इसी दुख में काफी ज्यादा परेशान होती है, और कीचड़ में गंधक में लूटते पड़ते हुए वापस जब अपने किन्नरों की बस्ती जाती है तब वो काली से कहती है कि तूने सही कहा था, हमारे नसीब में इज्जत ही नहीं है। अगर मैं राधा को बता दूंगा कि मैं किन्नर हूँ तो वो कभी मेरे पास नहीं आएगी, और मैं ये बात उसको कैसे समझाऊं कि हम दोनों का मिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो मुझे मर्द समझ रही है जबकि मैं एक किन्नर हूँ। अब जो होगा वो देखा जाएगा। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं राधा को अपनी सच्चाई बता के ही रहूंगी। और अगले दिन राधा काली के साथ अपने वह किन्नर वाले कपड़े पहनकर उससे मिलने जाती है, और यहाँ पर राधा उसको ऐसे कपड़ों में देखकर एकदम से चौंक जाती है कि ये मेरे चांद को क्या हो गया, क्योंकि राधा ने अपने मन में चांद के साथ अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी बिताने के सपने सजाए हुए थे, पर अपने चांद को ऐसे रूप में देखकर उसके आंसू भर आए थे। अब चांदनी यहाँ पर डायलॉग बाजी करती है कि हमको भगवान ने बनाया ही ऐसा है, नसीब में प्यार नहीं है, हमको कोई अपनाना नहीं चाहता। मुझको मालूम है कि राधा तुझे किन्नर नहीं पसंद है, और मैं जानती हूँ कि तू कभी भी मुझे नहीं अपनाएगी। अब काली चांदनी को यहाँ से ले जाती है, क्योंकि राधा यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रही थी, और कुछ भी नहीं बोलने का मतलब होता है ना। पर राधा इस बारे में काफी सोचती है, और जो उस विधवा से की मेन औरत होती है वो राधा को समझाती है कि चांदनी तेरे को पसंद करती है, अगर तू उसके साथ जाना चाहती है तो समाज की मत सोच, चली जा। और अब राधा दुल्हन के कपड़े पहनकर चांदनी के पास चली जाती है, और वो क्या देखती है कि वहां पर चांदनी का हाल रो रो कर बुरा हो चुका है। और वो चांदनी के पास जाती है और उससे कहती है कि ये समाज हमको कभी नहीं जीने देगा, ना ही हम दोनों का मेल संभव है। अब हम लोग साथ जी तो नहीं सकते, पर साथ मर जरूर सकते हैं। और ये दोनों एक ही साथ खुश होकर धीरे धीरे नदी के करीब पड़ते हैं, और दोनों ही खुशी खुशी अपनी जान दे देते हैं। और चांदनी को बाकी किन्नरों की तरह नहीं, एक आम इंसान की तरह सम्मान के साथ जलाया जाता है। और साथ ही चांदनी के बगल में राधा भी होती है। और बस यहीं पर ये मूवी का एंड हो जाता है, और इसी के साथ ये हमारी कहानी खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।